एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया। तो पहला काम होगा कि हम उसे ओर्स के फॉर्म में लाएंगे। ये मिनरल से हम क्या करें, कुछ वैसा मिनरल्स होना चाहिए जहां से हम क्या करें, ओर्स को लेकर के चले। अब ये ओर्स जो होगा, यहां पे कुछ गैंग पार्टिकल्स मिक्स होंगे, गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमने क्या बताया, पहला काम तो यह है कि गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करें। हम यहां से क्या करेंगे, पहला काम होगा उसको कंसंट्रेट यानी कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी कि ओर्स है उसका नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उसको कंसंट्रेटेड ओर्स में लेकर के चले आएंगे। कंसंट्रेटेड ओर्स में लाने का मतलब यह है रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स का रिमूव करना ही हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाता है। अब देखिए, अब अगर कंसंट्रेशन हमने कर दिया तो अब जो हमें ओर्स मिला और वो अब प्योर फॉर्म में हो, ये होगा प्योर फॉर्म में, ठीक। तो ओर्स किसका होगा, मेटल्स का। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे तीन पार्ट में, जैसे कि कुछ हाई रिएक्टिव मेटल्स, कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स और कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो हम यहां से पहला हाई रिएक्टिव मेटल्स, ठीक। नंबर सेकेंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और नंबर थर्ड लेस रिएक्टिव मेटल्स। तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने बताया था स्टार्टिंग में, जब मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वाटर और रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, वैसे पहले भी हमने कुछ बताया कि कुछ वैसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं, जिनका एक्सट्रैक्शन ये मतलब करना ही नहीं है, वो प्योर फॉर्म में होते हैं। जैसे था हमारा कॉपर हो, सिल्वर और गोल्ड, ये कुछ ऐसे हमारे मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में होते हैं अपनी नेटिव स्टेट में, ठीक है। यानी कि इनका कहीं से अगर देखा जाए तो कोई एक्सट्रैक्शन करने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमें मेन जो पढ़ना है हाई रिएक्टिव मेटल्स और मॉडरेटली जो रिएक्टिव मेटल्स है, और फिर जाकर के लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इसमें सबसे अगर कहीं से क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो वो होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो है वो प्रोसेस थोड़ा इजी है। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक अगर प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का तो वो होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो देखिए, क्योंकि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में देखा जाए तो बहुत से ऐसे मेटल्स होंगे जो मॉडरेटली रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा मीडियम वीक में आते होंगे। तो हर एक मेटल का अलग अलग प्रोसेस याद करना क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो जनरली दो फॉर्म में होते हैं। पहला, या तो वो मेटल के सल्फाइड होंगे, मेटल के सल्फाइड, अदरवाइज मेटल्स के कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड नहीं तो मेटल कार्बोनेट। मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो दो ही फॉर्म में मिलेंगे। मैंने बताया ना, वो कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे, वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं।
तो वो जो कंपाउंड्स होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का, वो दो ही फॉर्म में होगा. व्हाट इज द फॉर्म? मेटल सल्फाइड एंड सेकेंड वन इज मेटल्स कार्बोनेट्स. तो मेटल सल्फाइड आई थिंक जैसे अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एग्जांपल लिया जाए तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ, अगर जिंक का ही ले लिया जाए जो बार बार रिपीट भी किया होगा, तो जिंक का हमें क्या मिलेगा? जिंक का सल्फाइड और जिंक का कार्बोनेट ZnCO3. ये अब इस जिंक के सल्फाइड से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करके लाना है, और ये जो जिंक का हमारा कार्बोनेट है, यहां से कार्बोनेट को रिलीज करके हमें जिंक मेटल जो है प्योर फॉर्म में लेकर के आना है. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अब इस मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट को अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो वैसे भी करेंगे, लेकिन हम एक बात बता दें कि मेटल का एक्सट्रैक्शन जब हम लोग करते हैं तो मेटल का एक्सट्रैक्शन से हम मेटल को मेटल के ऑक्साइड से अपने प्योर फॉर्म में लाना थोड़ा इजी होता है. यानी कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड फॉर्म में तो वहां से हम इजीली क्या कर सकते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन हमें मिल रहे हैं वो मेटल के सल्फाइड में और मेटल के कार्बोनेट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काम क्या करना है? उस मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट कुछ प्रोसेस करके उनके ऑक्साइड में पहले हम उसको कन्वर्ट कर देंगे. अब उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि मेटल का सल्फाइड है और मेटल का कार्बोनेट है, तो देखिए अगर मान लिया कि ZnS दिख रहा है ना, बोलिए तो सही, इसको रिमूव कर देना, हटा देना. तो फर्स्ट पार्ट में हम देखें जिंक का मेटल का सल्फाइड, सेकेंड पार्ट में हम देखें मेटल का कार्बन. ओवरऑल देखा जाए तो हमें करना क्या है? इसको मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में लाना है. मतलब ZnO है जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, लेकिन हमें क्या करना है? जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड से हमें उसके ऑक्साइड के फॉर्म में लाना है ZnO. अब उसके लिए जो प्रोसेस करना होगा हम करेंगे, क्योंकि अगर वो मेटल के ऑक्साइड में हमें मिल गया तो मेटल ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन टू इजी, बहुत ही इजी. देखेंगे कैसे. तो पहले तो काम है कि इसको मेटल के ऑक्साइड्स में कैसे लाया जाए. तो देखिए मेटल ऑक्साइड में लाने के लिए मेटल सल्फाइड को करना पड़ेगा एक प्रोसेस जिसको कहा जाता है रोस्टिंग. तो ये भी याद रखिएगा, व्हाट इज द रोस्टिंग? तो रोस्टिंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच मेटल सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड. याद रखिएगा रोस्टिंग. इसमें क्या होता है? जिंक सल्फाइड जो है उसको हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. व्हाट इज रोस्टिंग? तो रोस्टिंग को दो तरीके से अगर देखा जाए तो डिफाइन कर सकते हैं. क्या क्या? 1 मिनट. व्हाट इज रोस्टिंग? तो रोस्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच मेटल सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड. अदरवाइज इसका जो सेकंड डेफिनेशन होगा, व्हेन मेटल सल्फाइड heated in the presence of oxygen, then it converted into metal oxide plus sulfur dioxide लिक्विड. कुछ इस तरीके से. यानी कि रोस्टिंग क्या है? कुछ नहीं, एक हीटिंग प्रोसेस है जिसमें क्या कहते हैं, मेटल के सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो वहां से मेटल का ऑक्साइड निकल करके आता है. फिर सेकेंड पार्ट जो है हमारा, यानी कि ये कार्बोनेट
यहां पर हमें जो प्रोसेस करना पड़ता है वो होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन देखिए, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन रिपीट करता है बार बार एग्जाम में। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों एक ही प्रोसेस है। क्या कि मेटल सल्फाइड से ऑक्साइड में अगर कन्वर्ट करना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। एंड व्हेन जिंक कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट इज व्हेन कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग में क्या था, सल्फाइड हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन जिंक मेटल्स कार्बोनेट, metal carbonate heated in the absence of oxygen। एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होगा, दूसरा अब्सेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट कर रहे हैं तो रोस्टिंग होगा, और अगर ऑक्सीजन के अब्सेंट में अगर किया जाए अगर हीट तो हमारा होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का यूज कब किया जाता है, तो मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। वहीं जो रोस्टिंग है वो क्या होता है, मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहां पे देखें ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्यों हीट किया गया, क्योंकि मेटल कार्बोनेट, यहां पे जो कार्बोनेट है ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से कोई जरूरत नहीं। अब यहां से क्या होगा, मेटल ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट। अब हमने क्या देखा कि दोनों पॉइंट ये में मेटल का ऑक्साइड निकल करके आ गया, मेटल ऑक्साइड। अब जब वो मेटल ऑक्साइड निकलेगा तो मेटल ऑक्साइड से देखें ये जो मेटल ऑक्साइड निकल करके आया ZnO मेटल ऑक्साइड। अब यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकलना इजी है। कैसे, फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, उसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज द रिजेक्शन, बोलो सांभवी। 1 मिनट, ऐसे सांभवी से हम पूछ रहे हैं। हाँ बोलो सांभवी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इस मेटल ऑक्साइड से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा। अब इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट का, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन अगर होगा तो रिडक्शन का मतलब यह है कि ऑक्सीजन का रिमूवल। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए मतलब इस मेटल ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए कहीं ना कहीं कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो यहां पे हम रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में काम क्या करेंगे, इसका यूज कार्बन। ठीक है, यहां पे रिडक्शन अब होगा क्या, ये मेटल कुछ इस तरीके से, ये मेटल प्लस CO2 निकल करेगा। ठीक है, अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सिंपल वे में हम क्या कर लेंगे, ये मेटल का एक्सट्रैक्शन हमने कर दिया। लेकिन सिंपल सी बात है कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स थे उनका एक्सट्रैक्शन अगर करना है तो याद रखिएगा वो दो ही कंपाउंड से मिलेंगे, एक मेटल के कार्बोनेट और दूसरा मेटल्स के क्या सल्फाइड के फॉर्म में। अब मेटल सल्फाइड को एक प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड रोस्टिंग, व्हेन मेटल सल्फाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then metal sulfide converted into metal oxide and metal carbonate converted into oxide with the process of calcination. What is calcination? When metal carbonate heated in the absence of oxygen, then metal carbonate converted into metal oxides, then metal oxides converted into metals with the help of a reducing agent, carbon, which reduce oxygen from metal oxide and form a metals. लेकिन बट क्या अब यहां पे ये जो मेटल्स फॉर्म होकर क्या आता है,
ऐसा माना जाता है कि लगभग वो 90% ही वो जो होता है वो प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब 100% प्योरिटी के लिए हमारा ये भी प्रोसेस अभी तक सही नहीं था। तो यहीं से एग्जाम में बार बार रिपीट करता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2R एंड 3R। तो एक बात याद रखिएगा, 2R का ये जो प्रोसेस है ये यूज किया जाता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में क्या होता है कि पहले हमने क्या यूज किया, एक तरीके से देखा जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम, या सॉरी ट्रिपल आर होता है 3R। अब 3R में क्या होता है कि ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव मेटल से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब इसमें जब तक डबल आर होता है यानी कि 2R, जैसे कि एक था हमारा रोस्टिंग और दूसरा था रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट का काम यूज करके हमने क्या किया, मेटल्स को 19% तो प्योर कर दिया, बट अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज था उसके अंदर। तो मेटल को लगभग 99.9%, 100% तो नहीं लिखेंगे, कुछ इम्प्योरिटी रह ही जाता होगा। तो इतना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से जो मेटल निकल करके आता है फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग। और जब रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमारा ये मेटल जो पहले 90% था वो अब 99.99% के अप्रॉक्स क्या होता है, प्योर फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स।